हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट और दोस्त रूबी राय। मिला हूँ आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं सीरियल मोल्की की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी को एंटरटेनमेंट का तड़का फुल ऑन तरीके से मिलता जा रहा है। और इसी के साथ शो में नई नई कहानी भी शुरू हो रही है। एक तरफ जहाँ पर आप सभी की नंदिनी अपने बाबा यानी वीरेंद्र को साक्षी के कत्ल का असली गुनहगार मानती है, लेकिन अब जल्द ही साक्षी की वापसी होने वाली है। साक्षी की वापसी से शो में कौन सा नया तड़का लगने वाला है, चलिए चलते हैं जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट। कन्नड़ चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोल्की की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफी सारा ड्रामा और हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी के वीरेंद्र प्रताप के दोनों बड़े बच्चे जो आ गए हैं कहानी में। और ये बच्चे यहाँ पर जो है वो गजब की यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी को लगा था कि मुखिया जी के बच्चे हैं तो कुछ तो यहाँ पर अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल बता दें कि 5 साल पहले जो कार हादसा हुआ था जिसमें साक्षी की मौत हो गई थी, उस हादसे का जिम्मेदार यहाँ पर आप सभी के वीरेंद्र को ही उनके बच्चे मानते हैं। लेकिन उस हादसे के बाद उनकी मां जिंदा थी और उन्हें अपनी कैद में प्रकाशी और पूर्वी ने नहीं बल्कि प्रकाशी और अंजलि ने रखा था। ये बात वो अभी तक नहीं जानते हैं। इस बड़े सच से वो अनजान है और इसी लिए बीते 5 सालों से जहां पर वो अपने गांव अपनी हवेली छोड़ लंदन में रहते हैं और साथ ही यहाँ पर वो अपने बाबा से भी नफरत करने लगे हैं। और ऐसे में यहाँ पर वीरेंद्र का दिल काफी जलता है और वो यही सोचते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने दोनों बड़े बेटे बेटी यानी कि नंदिनी और वीर के दिल में जो उनके लिए नफरत है उसे खत्म कर पाए। और इन सब चीजों के लिए यहाँ पर पूर्वी उनकी मदद भी कर रही थी, लेकिन अब उनकी ये मदद यहाँ पर वीरेंद्र के ऊपर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं कि किस तरह से शो में एक नया मोड़ आने वाला है। और ये मोड़ तब आएगा जब आप सभी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब शो में नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा होगा, क्योंकि आप सभी देखने वाले हैं कि आरव और नंदिनी के रिश्ते का सच यहाँ पूर्वी को मालूम था और ये बात वीरेंद्र तक नहीं उसने बताई। इस बात से वीरेंद्र उससे नाराज होंगे और कहेंगे कि इतनी बड़ी बात तू मुझसे कैसे छुपा सकती है। वीरेंद्र और पूर्वी के बीच में अब नंदिनी के इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सारे झगड़े और ड्रामे होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरह से जूही और मानस इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं वो काफी टेंस्ड है और वो सोच रहे हैं कि साक्षी माँ कहाँ गई, क्योंकि जूही मानस ये नहीं जानते कि उनके ही बाबा ने उन्हें निकाल दिया है, क्योंकि साक्षी ने यहाँ पूर्वी के खिलाफ खेल खेला था। इसलिए अब जूही मानस सोच रहे हैं कि जल्दी से यहाँ पर साक्षी लौटे और जो कुछ भी गलत हो रहा है हाथी और साथ ही साथ उनके बाबा के साथ वो सब ना हो, यानी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश आप सभी की ये प्यारी सी बच्चे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और जल्द ही आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर जूही मानस की याद आने से आप सभी की जो साक्षी है जिन्होंने वीरेंद्र को वादा दिया था कि वो अपनी गलती करने के बाद वीरेंद्र की सजा मिलने के बाद वो कभी इस हवेली में नहीं लौटेंगी, लेकिन बच्चों की याद हवेली में बिताए अपने पति वीरेंद्र के साथ अपनी यादों को याद करके लौटेंगी प्यारी सी यहाँ पर पूर्वी की ये सौतन साक्षी लौटने वाली है एक अच्छे इंसान के रूप में। अभी तक आपने देखा
कि साक्षी बाहर से तो पूर्वी की बड़ी बहन होने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर से उसकी सौतन बन के उसे घर से निकालना चाहती थी। लेकिन अब इस बार जब वो आएंगी तो सबूतों के साथ आएंगी और यहाँ पर बड़ा खुलासा करने वाली हैं। पूर्वी को जब वो देखेंगी कि कितनी पूर्वी कोशिश कर रही है उनके बाप और बच्चों के बीच में यहाँ पे तालमेल बिठाने की, पूर्वी को यहाँ पर नंदिनी और वीर काफ़ी खरी खोटी सुना रहे हैं। नंदिनी की लाइफ यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन नंदिनी की वजह से पूर्वी की लाइफ खराब हो रही है। ऐसे में अब यहाँ पर अपनी दादी और अपनी चाची को लेकर जो वीर और यहाँ पर नंदिनी के मन में जो गलतफहमी है उसे भी वो दूर करेंगी। जी हाँ, सबूतों के साथ लौटी साक्षी यहाँ पर बताने वाली है कि पहले वो मरी नहीं थी, बल्कि उन्हें कैद में रखा गया था और तुम्हारे बाबा की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे उस रास्ते का पत्थर ही गिर गया था, जिसमें ना तो उनकी गलती ना हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। और इस मौके का फायदा तुम्हारी दादी ने बहुत अच्छे से उठाया। यानी कि यहाँ पर अब साक्षी सारे राज खोलने वाली हैं। जिंदा लौटी साक्षी कई सारे राज खोलते हुए अब शो में सब कुछ बदल देने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा और हंगामा देखने को मिलेगा। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाली कहानी में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब एक नहीं दो नहीं बल्कि कई नई कहानी की शुरुआत होगी। तो देखा आपने कि साक्षी लौटेंगी कई नए सबूतों के साथ, लेकिन आप सभी को यहाँ पर काफी और सारा ड्रामा, हंगामा और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप सभी को अब देखने को मिलने वाली है कि किस तरह से साक्षी लौटेंगी। तो यहाँ अंजलि और प्रकाशी का जो खेल था वीर नंदिनी के सहारे इस पूरे घर को उठा रखने का, इस घर के टुकड़े टुकड़े करने का, उनका वो सपना अब सपना ही रह जाने वाला है। आप सभी शो के आगे आने वाले उन तमाम ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक नहीं दो नहीं बल्कि कई नई कहानियों के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। एंटरटेनमेंट का डोज फुल ऑन तरीके से दर्शकों के लिए यहाँ दिखाई देगा। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखना मिस मत करेगा। और तब तक के लिए मुझे आगे की जो दीजिए